अनंतनाग से इस वक्त बड़ी खबर है। जी हां, हम आपको बताते चले कि अनंतनाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बिजबिहाड़ा में आतंकियों ने फायरिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर अनंतनाग के बिजबिहाड़ा से आ रही है, जहां पर आतंकियों ने गोलीबारी की है। फायरिंग में बिहार का रहने वाला राजा शाह जख्मी हुआ है। सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ अनंतनाग से जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही इस फायरिंग के बारे में? बिल्कुल अबू हुरैरा, जिस तरह से आपने कहा कि जो मिलिटेंट है उन्होंने अभी अभी स्ट्राइक किया है। बिहार के बाशिंदे बताए जा रहे हैं राजा शाह सनाफ शंकर शाह, तो उन पर नजदीक से गोली चलाई गई है, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। तो उन्हें इलाज मुआवजा के लिए फौरी जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिजबिहाड़ा है वहां पहुंचा दिया गया है। और फिलहाल ये पुष्टि नहीं हो पा रही है कि हालत खतरे से बाहर है या जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। हालांकि हमारी डॉक्टर से बात हुई है, क्योंकि अभी अभी ये वाकया जो है वो पेश आया है। तो उस वाकये के फौरी बाद जो पूरा इलाका है उसको मुहासे में ले लिया है और ये तलाशी कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि इस जो बिहार का ये बाशिंदा है उस पर नजदीक से गोलियां चलाई गई है। जिस तरह से हमने कहा है कि जो जख्मी शख्स है उसकी जो शिनाख्त है वो राजा शाह सनाफ शंकर शाह आरोप बिहार के तौर पर हुई है। और अभी मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। और हमारी भी ये कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, और हमारी ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा तफासिल जो है वो हासिल की जा सके। लेकिन फिलहाल हम इतना कह सकते हैं कि जो ये इंजर्ड शख्स है उसको पूरी तौर पर हॉस्पिटल जो है रेफर कर दिया गया है और वहां पर इसका इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। और साथ ही साथ जिस तरह से पुलिस की बात करेंगे या सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर आर्मी की बात करेंगे, तो उन्होंने पूरा इलाके का जो मुहासरा है उसको बढ़ा दिया है। और जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, यानी कि एंट्री और मुदस्सिर, क्या इस वारदात को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है? क्योंकि सॉफ्ट टारगेट नॉन लोकल एक तरह से है जिस पर यह निशाना आतंकवादियों ने साधा है, जिसे निशाना बनाया है टेररिस्ट ने। क्या इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है? देखिए, अगर बात करेंगे पास्ट की, तो लगातार इस तरह की वारदात जो है वो मिलिटेंट इस फिराक में रहते हैं कि इस तरह की वारदात अंजाम दी जा सके। और लगातार ये कोशिश रहती है मिलिटेंटों की जो अमन कानून की सूरत हाल है उसमें खलल पैदा किया जा सके। और यकीनी तौर पर जिस तरह से आज चुनाव का माहौल बना हुआ है और काफी सरगर्मियां जो है वो दिख रही है जमीनी सतह पर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो जारी है। और ऐसे में कैंडिडेट्स जो है फॉर्म भर रहे हैं और इलेक्शन कैंपेनिंग काफी उरूज पर है, खासकर साउथ कश्मीर की हम बात करेंगे, क्योंकि काफी प्रेस्टिजियस सीट मानी जा रही है अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट। मुदस्सिर, यहां पर यह जानना बहुत अहम होगा कि जिस वक्त ये गोलीबारी हुई है उस वक्त अनंतनाग और खासतौर से बिजबिहाड़ा, जहां पर ग्राउंड जीरो, जहां पर ये वारदात हुई है, वहां पर हालात किस तरह के थे? उस वक्त किस तरह का माहौल था जिस वक्त मिलिटेंटों ने यह फायरिंग की है? देखिए, और जिस तरह से हमने कहा कि अभी तक जो है इस बारे में ज्यादा तफासिल जो है वो हासिल नहीं कर सके, क्योंकि कुछ ही देर पहले ये वाकया जो है वो पेश आया। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल की जा सके। और जो हमारी ये कोशिश भी है कि जो पुलिस के आला अधिकारी है इस पर कोई स्टेटमेंट सामने आ जाए। अभी तक पुलिस की जानिब से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन जरूर इतना कह सकते हैं कि दिन भर जो इलेक्शन की गहमा गहमी है वो देखने को मिली। उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर अनंतनाग में, हालांकि फारफलंग एरिया है लारनू कोकरनाग का, वहां पर एक रैली को एड्रेस किया। और दूसरी जानिब पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, तो उन्होंने भी कोंड कोलगाम में एक बड़ी रैली से खिताब किया। तो ऐसे में शाम के वक्त इस तरह का जो हमला है वो अंजाम देना या मिलिटेंट्स की स्ट्राइक को काफी जो है चैलेंजेबल माना जा सकता है। और काफी जावियों से इसकी तहकीकात होगी कि किस तरह से इतनी सिक्योरिटी कड़े पहरे के बीच में जो है मिलिटेंट नमूदार होते हैं और इस तरह से एक नॉन लोकल पर हमला कर देते हैं। और कहीं ना कहीं ये चैलेंज भी बना रहा है पास्ट में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि इस तरह के जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको रोका जाए और उनसे निपटा जा सके। मुदस्सिर, अनंतनाग सीट की अगर लोकसभा में बात करें तो पूरे मुल्क में ये एक काफी हॉट सीट मानी जा रही। कई बड़े जो चेहरे हैं वो अनंतनाग सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से इस तरह की मिलिटेंटों ने वारदात नहीं की थी। अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए मिलिटेंटों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया होगा, इस तरह की फायरिंग की होगी।
बिल्कुल, हमेशा ये कोशिश रही है। जिस तरह से पास्ट की अगर हम बात करेंगे तो जब इलेक्शंस का इस तरह का माहौल रहता था तो सबसे पहले जो है साउथ कश्मीर जो कि हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी तस्वुर किया जाता था, तो यहाँ पर बाइकआउट के लिए जो है पहल की जाती थी, बाइकआउट पॉलिटिक्स को ज्यादा तकवीत दी जाती थी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मिलिटेंट अपनी मौजूदगी का इजहार करते आए हैं। लेकिन जब से जो हालात में नरमी आई तो बदतरीज हालात में बेहतरी भी आ गई और उसके बाद जो साउथ कश्मीर में भी नुमाया बेहतरी आई है हालात में और उस बात को नकारा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में यकीनी तौर पर जो अनासिर ऐसे भी होंगे जो चाहेंगे कि इस तरह के अमन अमान में जो है खलल पैदा किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से पास्ट का एक्सपीरियंस देखा गया है तो काफी लो वोटिंग परसेंटेज रहती थी साउथ कश्मीर पर्टिकुलर की अगर हम बात करेंगे अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा या फिर शोपियां, अजला की। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि इस बार जो है रिकॉर्ड ब्रेक पोलिंग हो जाएगी और जो लोग हैं घरों से निकल आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पोलिंग बूथ की तरफ जाएंगे और अपने जो हक राय। चलिए मुदस्सिर, आप और जानकारी जुटाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे और इस पर जानकारी लेंगे, आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनंतनाग के बिजबिहाड़ा से बड़ी खबर है जहां आतंकियों ने फायरिंग की है। फायरिंग में गैर स्थानीय शख्स जख्मी हुआ है और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि जिस शख्स पर यह फायरिंग की गई थी वो एक तरह से हलाक हो गया है, उसकी मौत हो गई है। आपको बताते चले कि आतंकियों ने यह फायरिंग की थी अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में। पहले यह खबर आई थी कि यह शख्स जख्मी हुआ है, लेकिन जख्मों की ताब ना लाकर यह शख्स अब हलाक हो गया है। बिहार का रहने वाला राजा शाह जख्मी हुआ था और अब इसने दम तोड़ दिया है। इस पर और बातचीत करेंगे। न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, ठीक चुनाव से पहले जब चुनाव पूरे शबाब पर है उस वक्त अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों ने फायरिंग की है, इस वारदात को कैसे देखा जाए? देखिए हुरेरा, एक बहुत ही कायराना हरकत है ये आतंकवादियों की। एक बेगुनाह इंसान, एक निहत्थे शख्स को जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बिहार से कश्मीर में आया हुआ था, अनंतनाग में काम कर रहा था, उसे उस एक निहत्थे इंसान को आतंकवादियों ने आज मौत के घाट उतार दिया। आप देखिए हुरेरा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अभी आप मेरे कलीग मुदस्सिर से भी बात कर रहे थे कि चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो अरूज पे हैं पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में। कल अनंतनाग में कई जो सीनियर लीडर हैं, जैसे PDP की जो प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे अनंतनाग रजौरी सीट के लिए। आज गुलाम नबी आजाद ने भी ये कहा कि उन्होंने अपना कैंडिडेट जो है वो उतार दिया है, आने वाले 1-2 दिन में वो भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो यही एक चीज है जो आतंकवादियों को हमेशा से खटकती रही है कि आतंकवादी और उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो नहीं बर्दाश्त कर रहे कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो सुधर पाए। आतंकवादियों में अब इस तरह के वो हिम्मत तो है नहीं कि सुरक्षा बलों के साथ वो लोहा ले सकें, क्योंकि आए दिन जब भी इस तरह की कोई मुठभेड़ होती है तो ये आतंकवादी मारे जाते हैं। लेकिन एक निहत्थे बेगुनाह शख्स को गोली मार देना, उसके मुंह पे, उसके गले पे गोली मार देना कोई बहादुरी की बात नहीं है। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरह से ये जो आतंकवादी हैं, इनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, किस तरह से बेगुनाह लोगों को जो अपना घर बार चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर में आते हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं। आतंकवादी एक चीज ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ बेगुनाह लोगों का कत्ल नहीं कर रहे, लेकिन ये कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसे भी तबाह कर रहे हैं। कश्मीर में आप देखिए पिछले कई सालों से अब टूरिज्म वापस बहाल हुआ था। कश्मीर में टूरिज्म जो है एक बैकबोन है कश्मीर की इकोनॉमी का, हॉर्टिकल्चर के साथ साथ। तो कई हजारों की, लाखों की संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो कश्मीर आ रहे हैं। ट्यूलिप गार्डन में हर दिन हजारों और लाखों लोग वहां पर ट्यूलिप गार्डन में आके उसका लुत्फ लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की एक सच्चाई ये भी है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो पुष्टपनाही वाले जो आतंकी जम्मू कश्मीर में अभी भी सक्रिय हैं और उनके जो व्हाइट कॉलर समर्थक जो अभी भी सक्रिय बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधरें।
इसलिए इस तरह की कायराना हरकतों को अंजाम देते हैं। जी हुरेरा। बिल्कुल तेजेंद्र जी, क्योंकि इससे पहले एक खदशा जाहिर किया जा रहा था, इससे पहले भी हमारी कई बार डिबेट में हम लोगों ने चर्चा की कि इलेक्शन कमीशन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा था चुनाव कराने को लेकर, लेकिन लोकसभा के चुनाव थे, चुनाव कराने थे। जो अपोजिशन पार्टियां थी वो असेंबली के चुनाव को लेकर बहुत आवाजें उठाती रहती थी और हमेशा इलेक्शन कमीशन या बीजेपी की तरफ से कहा जाता था कि सिक्योरिटी एक बड़ा मसला यहां पर है। क्या आज का जो वारदात है, क्या इसे मानकर चला जाए कि सिक्योरिटी में चूक हुई है, या आज भी OGW जो इस तरह के जो शरपसंद होते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने मौके का फायदा उठाया है? देखिए हुरेरा, कश्मीर में हालात सुधरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। जब से धारा 370 को हटाया गया है, आप देख लीजिए आतंकवाद की घटनाएं जो हैं वो ना के बराबर हैं, बहुत कम हुई हैं। जहां पर आए दिन इस तरह के हालात, हादसे, आतंकी घटनाएं होती थी, उसमें कमी आई है। अगर आपको याद होगा, जब कल देश के गृह मंत्री अमित शाह बात कर रहे थे, जम्मू में लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक बिल्कुल साफ मैसेज दिया कि कैसे कुछ लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जो दुकान है उसे चलते रखना चाहते हैं, उसे हमेशा चलाते रहना चाहते हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की आम जनता है वो ये चाहती है कि किसी तरीके से ये जो आतंकवाद है पूरी तरह से जड़ से खत्म हो। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि वो भी अमन चैन की जिंदगी जो है जी सकें। लोगों ने इस बात को पूरी तरह से मान लिया था कि आतंकवाद जो है वो खत्म हो रहा है। कल अमित शाह ने ये बात का बिल्कुल ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इंतखाब वो टाइम पे किए जाएंगे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इवन कुछ दिन पहले जब देश के प्रधानमंत्री जम्मू आए थे तो उन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा, यहाँ पर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। लेकिन आप देखिए आतंकवादी जो हैं वो सिर्फ एक मौके का फायदा, मौके की तलाश में रहते हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो बेगुनाह शख्स का, एक नाहक इंसान का खून बहा के उन्हें आज क्या मिला। देखिए आतंकवादियों का मंसूबा ये रहता है कि एक तो वो ये हेडलाइन बटोरें कि आतंकवाद जो है अभी जम्मू कश्मीर में वो कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो नासूर है वो अभी कहीं ना कहीं सक्रिय है, और ये एक डर और खौफ का जो माहौल है वो लोगों में फैलाएं। अभी आप देखिए 2 दिन पहले जो एनकाउंटर हुआ था उसमें एक आतंकवादी मारा गया था, और ये जिस आतंकवादी ने या जिस आतंकवादी संगठन ने इस आज की घटना को अंजाम दिया है, देखिए इसका भी समय जो है बहुत जल्दी आ जाएगा। इसे भी सुरक्षा बल जल्द से जल्द मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन एक बेगुनाह शख्स को मार के इन लोगों ने फिर से पूरे कश्मीर का जो नाम है वो खराब किया है। पूरे कश्मीर वासी जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जिस तरह देश की बाकी रियासतें जो हैं वो तरक्की कर रही हैं, जिस तरह वहां आए दिन डेवलपमेंट हो रही है, लोग चाहते हैं। अब देखिए जिस तरह से पिछले कई दिनों से जिस तरह से इलेक्शनियरिंग प्रोसेस जम्मू कश्मीर में चल रही है, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आप देख लीजिए, चाहे वो PDP के नेता हों, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हों, चाहे वो BJP के नेता हों, जो भी रैलियां हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर वैली में हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कश्मीर के लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ जुड़ना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो भारत की डेमोक्रेसी पे पूरा एतमाद रखते हैं, पूरा यकीन रखते हैं। लेकिन यही चीज जो है आतंकवादी, जो आतंकवाद के समर्थक हैं, वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर रहे, और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देकर वो इस तरह आतंकवादी हमले जो हैं वो करवा के बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र जी, लेकिन जिस तरह से ये वारदात हुई है ये एक तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अलार्मिंग है। हालात बहुत तेजी से बेहतर हुए हैं, और आप देखिए कि सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और जो चुनावी सभाएं होती हैं या जलसे जुलूस होते हैं वो भी अब कश्मीर में एक तरह से होने लगे थे। जैसे देश के दूसरे राज्यों में जो चुनावी माहौल था वही कुछ माहौल जम्मू कश्मीर में भी इन दिनों बना हुआ है। लेकिन ये जो वारदात हुई तेजेंद्र जी, अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अलार्मिंग है।
देखिए हुरेरा, इस तरह की कोई भी जो आतंकी घटना होती है वो बेशक कॉज ऑफ कंसर्न रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। आप देख लीजिए पिछले 30 साल से जो पाकिस्तान की पुष्टपनाही से जो आतंकवाद चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वो सुरक्षा बलों के लिए एक चैलेंज ही रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों ने बखूबी इस चैलेंज को फेस किया है, टैकल किया है और आतंकवाद का जो नासूर था उसे कहीं ना कहीं उन्होंने खत्म करने की पूरी कोशिश की है। और देखिए अभी पुलिस की जो स्टेटमेंट आई है वो पुलिस की स्टेटमेंट में पढ़ लूंगा अपने दर्शकों के लिए। पुलिस का ये कहना है कि टेररिस्ट फायर्ड अपॉन एंड क्रिटिकली इंजर्ड वन पर्सन आइडेंटिफाइड एज राजू शाह, रेसिडेंट ऑफ बिहार एट जबलीपुरा। ही वाज इवैक्यूएटेड टू दी हॉस्पिटल और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस जो इंसिडेंट है उसको कंडेम किया है। हालांकि अभी पुलिस कह रही है कि इस शख्स को अंडर ट्रीटमेंट रखा गया है, लेकिन हमारी जब हॉस्पिटल में जो इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि ये शख्स जो है अपनी जख्मों की ताब न लाके चल बसा है। पुलिस में के जो जराए हैं वो अभी थोड़ी देर में इस चीज की भी पुष्टि करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में इंजीनियरिंग प्रोसेस जो चल रही है, रात को भी सभाएं हो रही हैं। पहले फेज की जो इलेक्शन है वो बस अब 24 घंटे का ही फर्क रहा है पहले फेज की पोलिंग होने में। आज कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है में जो जम्मू कश्मीर की उधमपुर असेंबली सेगमेंट है, जहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो सिटिंग एमओएस हैं, उनका मुकाबला चौधरी लाल सिंह, कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह से होगा। तो इसी तरह का जो गर्म जोशी है इलेक्शनियरिंग की, वो कश्मीर घाटी में भी देखने को मिल रही है। आज जिस तरह से महबूबा मुफ्ती की साउथ कश्मीर में रैली हुई, तो हमने देखा कितने लोग वहां पर इकट्ठे हुए उनकी रैली को अटेंड करने के लिए। इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी पीर पंचाल में कैंपेनिंग कर रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर फिर से नॉर्मलसी की राह पे चल रहा है। लेकिन जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर फिर से अमन और चैन की सांस लें। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, आप देखिए इस तरह की घटनाएं जो हैं वो एक ब्लैक स्पॉट है, एक काला धब्बा जम्मू कश्मीर के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए, कि जहां पर पूरे देश में आप देख लीजिए, अगर कश्मीर का कोई बाशिंदा देश के किसी कोने में जाता है और वहां पर उसे कितने प्यार से रखा जाता है, लोग उसे कितना आदर और सत्कार देते हैं, और वहीं पे जब देश के किसी और हिस्से का कोई शख्स जम्मू कश्मीर में आता है और कश्मीर में आतंकवादी उसे निशाना बनाते हैं, तो क्या ये पूरे कश्मीर की जो सोसाइटी है उनके लिए चैलेंज नहीं है? पूरे कश्मीर की सोसाइटी को बाहर आके इस चीज को बिल्कुल तेजेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये नापाक हरकत है। पाकिस्तान में जो आतंकियों के जो आका बैठे हुए हैं वो दरअसल कश्मीर में पीस और अमन नहीं देखना चाह रहे हैं, और जब अब एक चुनावी प्रोसेस कश्मीर में शुरू हुआ है तो उसमें खलल डालने की पूरी कोशिश की जा रही है नापाक शरपसंदों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह रसोड़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो लगातार इस